गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे साइंस का लास्ट चैप्टर ऑफ बायो विच इज हेरिडिटी। नाउ पहले हम जानेंगे व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द साइंस जहां पे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होता है उसी को लेके स्टडी किया जाता है। And the branch dealing with that particular science is known as genetics. Clear? Genetics is the subject which deals with this type of science. Now, जब heredity में characteristics ट्रांसफर होता है, कोई भी characteristics हो सकता है in human beings, in plants, जैसे हमारा characteristics मतलब eye color, hair color, skin color, all this set of characteristics. इनके लिए responsible कौन है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे शरीर पे हम फिजिकली सबको दिखाई पड़ता है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इज जीन, GENE. जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। ड्यूरिंग द चैप्टर रिप्रोडक्शन जब हम तुम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में फर्टिलाइजेशन होने के बाद व्हाट हैपेंड इज दैट फर्टिलाइजेशन के बाद the genes from the male counterpart and the female counterpart transfer हुआ। ट्रांसफर होके a new individual was born, zygote developed into an embryo. Now उसमें जो जो जीन प्रेजेंट रहेगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा, डिफरेंट फीचर्स of our body irrespective of genes। कोई जीन हमारा हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर, आई कलर, ऑल दिस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और मोर प्रिसाइजली वी कॉल इट एज ट्रेट्स। नाउ कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होता है इसको स्टडी करने के लिए ग्रेगर जोहन मेंडल ही परफॉर्म्ड 2 experiments with pea plant. Now, why he chose pea plant for his 2 experiments were because pea plants का जो characteristics है, they are we can easily recognize those characteristics. Another factor, they are bisexual, that is both stamen and stigma are present. और क्रॉस करने के बाद जो पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है एंड दे हैव वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिसके द्वारा एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सो दीज वेर द फैक्टर्स जिसके वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। नाउ इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसको बोला जाता है मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स 1, पी प्लांट का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा टॉलनेस, एक प्लांट टॉल था, दूसरा प्लांट ड्वार्फ था, ड्वार्फ मतलब बोना। नाउ एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर कैपिटल T, स्मॉल t। दिस पार्टिकुलर set of letters represent the pair of gene responsible for the tall characteristics, capital T responsible for the tall characteristic or small t responsible for the dwarf characteristic of the pea plant. Now तो ये लेने के बाद this is the parental generation. With the help of certain scientific process इनको लैब में क्रॉस करवाया गया, पेरेंटल जनरेशन। नाउ बिफोर दैट ये जो हमारा कैपिटल T है, द कैपिटल T, दिस कैपिटल T जो पेयर है उसमें सेम पेयर ऑफ जीन इज प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस पेयर। सेम पेयर ऑफ जीन, जैसे तुम लोगों ने होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा था, कंटेनिंग यूनिफॉर्म मिक्सचर, होमोजाइगस पेयर। और स्मॉल t जो है हमारा, ये भी एक होमोजाइगस पेयर है। नाउ
ये जो पेयर है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पे मिक्सचर है हमारा कैपिटल टी, वन इज कैपिटल टी, अनदर इज स्मॉल टी. दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस पेयर. Homozygous pair of gene means same pair of gene. Heterozygous pair of gene means two different types of genes are present. Now let us see the experiment. If you can see the parental generation, वहां पे हम लोगों ने कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करवाया. क्रॉस करने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग्स फर्स्ट जनरेशन में, और इसको F1 जनरेशन बोला जाता है. इन टर्म्स ऑफ हेरिडिटी इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फिलियल का मतलब है रिलेटेड टू ऑफस्प्रिंग्स. व्हेन पेरेंटल जनरेशन से जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस होता है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और यू कैन कॉल इट एज F1 जनरेशन. नाउ यहां पे देखो हेटेरोजाइगस पेयर इज दो नहीं हुआ, their number was more. कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ बाय द क्रॉस ऑफ दिस पेरेंटल जनरेशन, हर एक प्लांट, पी प्लांट, टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे वर ऑल टॉल, हर एक पी प्लांट. नाउ एज द टॉल पी प्लांट वाज showing its characteristics more, तो हमने देखा कि स्मॉल टी मौजूद है हमारा फर्स्ट जनरेशन में, बट वो ड्वार्फ वाला जीन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मेंडल नेम्ड इट एज अ रिसेसिव जीन. मेंडल नेम्ड इट एज अ रिसेसिव जीन. और जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस कर पाया, दैट इज द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस, इसको बोला उन्होंने डोमिनेंट जीन. क्लियर? डोमिनेंट जीन. नाउ इज द क्वेश्चन इज दैट कि जो स्मॉल ड्वार्फ पी प्लांट का जीन था, वो अपने का कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया? तो उसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में जो भी पी प्लांट, जो भी ऑर्गेनिजम्स जन्म हुए थे, those offsprings who were born, आपस में क्रॉस करवाया F1 into F1. क्रॉस करने के बाद देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला इस कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी को क्रॉस करवाया, वी आर गेटिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल. ये कैपिटल टी से वो स्मॉल टी को क्रॉस करवाया, वी आर गेटिंग द सेकंड इंडिविजुअल. ये स्मॉल टी से कैपिटल टी को क्रॉस करवाया, वी आर गेटिंग कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ यू कैन से यू कैन आस्क ए क्वेश्चन हियर कि स्मॉल टी को हमने पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश हो गया था, स्मॉल टी इज द रिसेसिव जीन, कैपिटल टी इज द डोमिनेंट जीन. तो डोमिनेंट वाले को हमने आगे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करके फिर से हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी ऑब्टेन किया. तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, ये जो F1 क्रॉस F1 करके जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड जनरेशन और द F2 जनरेशन, जिसको बोला जाता है सेकेंड फिलियल जनरेशन. समझ में आया? नाउ अभी जो पार्ट हम देख रहे हैं, पेरेंटल जनरेशन में हमारा स्मॉल टी ये पार्ट दिखाई दे रहा था, दो जीन. सो ये F2 में जाके फिर से मुझे मिल रहा है स्मॉल टी. तो इससे क्या एस्टेब्लिश होता है कि जो जीन पेरेंट्स में था वो फर्स्ट जनरेशन में ट्रेवल किया, फिर फर्स्ट जनरेशन में सेकंड जनरेशन में भी ट्रेवल किया वो जीन ने, विद थ्रू वेरियस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. नाउ फ्रॉम हियर Mendel established that traits or characteristics are transferred from one generation to another. समझ में आया? From one generation to another. Now, if you can see, there are
3 tall pea plants in the F2 generation and 1 dwarf pea plant. तो इससे उन्होंने this ratio was established which was called Mendel's monohybrid ratio 3:1. अगर 3 tall pea plant है तो एक dwarf pea plant उसके साथ रहेगा, और ये जो 3:1 है, this ratio is called as phenotypic ratio. What is a phenotype? Phenotype का मतलब होते observable characteristics, जो मुझे दिखाई दे रहा है बाहर से. अगर जेनेटिक लेवल के रेशियो को मैं कंसीडर करूं, इट विल बी कॉल्ड एज जेनोटाइपिक रेशियो. 1:2:1. हाउ? एक हमारा होमोजाइगस पेयर कैपिटल टी, दूसरा हमारा हेटेरोजाइगस पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 हो गया. 1:2:2, और तीसरा हमारा ड्वार्फ वाला होमोजाइगस पेयर जो कि है 1. तो जो जीन को देख के मुझे पता चल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द जेनोटाइपिक रेशियो. और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसमें 3 टॉल पी प्लांट है, हमारे सामने 3 टॉल पी प्लांट है, एक ड्वार्फ है, तो मैं क्या बोलूंगा? 3:1. और अगर जेनेटिक लेवल पे जाऊं मैं, तो based on the homozygous and heterozygous pair, the genotypic ratio is 1:2:1. Clear? Is it clear? So with the help of this monohybrid cross, Mendel established that characteristics are transferred from one generation to another. Understood? Wait. Okay, coming to the next part. Here एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट किया. दूसरा जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेके टेस्ट किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होता है कि नहीं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. तो वहां पे उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिया हर एक पी प्लांट. ऑल वेर द पी प्लांट्स, द इंग्रेडिएंट्स जो भी था एक्सपेरिमेंट के लिए, डिराइव फ्रॉम पी प्लांट्स. तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड एज मेंडल्स डाई हाइब्रिड रेशियो. डाई का मतलब है 2. नाउ इन द डाई हाइब्रिड रेशियो, इन द पेरेंटल जनरेशन, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ जीन था, दैट इज कॉल्ड राउंड. कैपिटल आर से राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन. राउंड एंड ग्रीन सीड्स, पी का जो सीड होता है, राउंड एंड ग्रीन सीड्स. और दूसरा लिया गया रिंकल्ड येलो. रिंकल का मतलब होता है जो कपड़े को या पेपर को एक साथ क्रंच करके जो फोल्ड्स होता है पेपर में, उसको रिंकल बोला जाता है. रिंकल्ड येलो. येलो का डेजिग्नेशन कैपिटल वाई और रिंकल का डेजिग्नेशन स्मॉल आर. दीज आर द पेयर ऑफ जीन्स. तो दीज वेर द पेरेंटल जनरेशन. लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पेरेंटल जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया गया. राउंड येलो के साथ क्रॉस हुआ, रिंकल राउंड ग्रीन के साथ क्रॉस हुआ रिंकल्ड येलो का. द F1 जनरेशन जो प्रोडक्शन हुआ, वहां पे सब राउंड एंड येलो सीड्स वेर प्रोड्यूस्ड. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई. तो यहां पे हमने क्या देखा? कैपिटल आर इज द डोमिनेंट जीन, कैपिटल वाई इज द डोमिनेंट जीन, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई इज द रिसेसिव जीन. हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज F1 को क्रॉस करवाया जाए, लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो दिस इज द F1 क्रॉस. ये जो पार्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स जो मैंने बनाया, इट इज कॉल्ड एज प्यूनेट स्क्वायर. यहां पे प्यूनेट, PUNNET, प्यूनेट स्क्वायर. यहां पे जो पेयर ऑफ जीन्स देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. सेम पेयर ऑफ जीन्स यहां पे भी मैंने लिखा, यहां पे जो लिखा यहां पे मैंने लिखा. लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. पहला देखो, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई. फिर इसके साथ इसका क्रॉस किया, इसके साथ इसका क्रॉस किया, इसके साथ इसका क्रॉस किया. मतलब इसके साथ इन चारों का, इसके साथ इन चारों का, इसके साथ दिस 4 विद दिस 4 क्रॉस करके जो रिजल्ट यहां पे देखो
आया, आई एम गोइंग टू इट। देखो सिंगल डैश वाला जो लाइन है बॉक्स में, सिंगल डैश, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऑल सीड्स आर राउंड येलो, ऑल सीड्स आर राउंड येलो। देयर आर 9, सिंगल डैश वाला जो लाइन है, देयर आर 9, सो 9 आर राउंड येलो सीड्स। नेक्स्ट वाला जो वेवी लाइन है, ऑल आर राउंड एंड ग्रीन सीड्स, देयर आर 3। रिंकल्ड येलो जो कि डबल डैश वाला लाइन है, डबल डैश जो मैंने दिया, दिस इज रिंकल्ड येलो 3, और अंत में ट्रिपल डैश वाला जो लाइन है, इट इज रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां पे हमने क्या ऑब्टेन किया, 9 3 3 1। सो दिस इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड रेशियो एंड दिस इज द F2 जनरेशन, 9:3:3:1। सो ये जो पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, इससे भी एस्टैब्लिश्ड होता है कि कैरेक्टर नॉट ओनली वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 3 मे बी 4 5 सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पहला दफा राउंड और येलो कैरेक्टरिस्टिक्स आया, फिर देखो रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, यहां पे देखो कोई कॉम्बिनेशन था हमारा पेरेंटल जनरेशन में, था कोई, राउंड और ग्रीन था, रिंकल्ड और येलो था, तो रिंकल्ड ग्रीन भी एक कैरेक्टरिस्टिक आया F2 जनरेशन पे। रिंकल्ड येलो ऑलरेडी प्रेजेंट था पेरेंटल जनरेशन में, राउंड ग्रीन भी प्रेजेंट था, राउंड येलो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा पेरेंटल जनरेशन में नहीं था, बट F1 में था राउंड येलो, ये भी नो आया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 experiments, Mendel established that characteristics are transferred from one generation to another. I hope understood.